बस चमरा लिंडा हम लोग को आश्वासन देते हैं और कुछ करते नहीं है। ऐसा नेता नहीं चाहिए हम लोग को। अभी तक डिसीजन नहीं दिए हैं, 3 महीना हो रहा है, क्या कर रहे हैं चमरा लिंडा। बस हम लोग को यही मांग है कि हम लोग का रैम को हटा दे शांतिपूर्ण ढंग से। इसके बाद हम लोग क्या और कुछ मांग तो रख नहीं रहे हैं। कल्याण मंत्री है, क्या कर रहा है हम लोग का, आदिवासी का क्या कल्याण कर रहे हैं वो। हम लोग का कल्याण करेंगे बोल के कल्याण मंत्री बनाया गया है और अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हम लोग सभी विधायक ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ, सभी के सभी विधायक ऐसा ही कर रहे हैं। सब विधायक इसी तरह बस आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। आदिवासी विधायक हो के चमरा लिंडा को होश होना चाहिए, हम लोग के प्रति कुछ बात को रखना चाहिए। कर क्या रहे हैं इतना दिन से, 3 महीना से। खासतौर पे युवा जो है कड़ी धूप में पहुंचे हुए हैं, पूरा सिर में गमछा लिए हुए। हम लोग वार्ता करेंगे। फिलहाल यह है चमरा लिंडा के आवास का, पूरा हम लोग वार्ता करेंगे। फिलहाल वार्ता चल रही है, क्या कुछ बातें हुई, भेंट हो गया, वार्ता हो गया। देखिए, आज अपनी मांगों को लेके 3 महीना से लगातार ये आदिवासी समाज रोड में है, चाहे पानी रहे चाहे धूप रहे। आज भी इतना कड़ाके के धूप में अपनी मांगों को लेके यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया, समाज क्या चाहता, वार्ता करे। मेरा मंत्री है चमरा लिंडा, जिस तरह से सरना कोड को लेके अपनी बातों को बुलंद किए हैं, आज ये आदिवासी समाज चाहता भी है कि आपके माध्यम से समाधान हो। लेकिन आज जिस तरह से आदिवासी समाज को रोकने का काम किया जा रहा है, जब मानव श्रृंखला किया जाता है तो हमारे मुख्यमंत्री दूसरे रास्ता से चले जाते हैं। तो ये आप क्या दिखाना चाहते हैं? जब चुनाव आते हैं तो आप घर घर आते हैं, लोगों को वोट से रिझाते हैं, लेकिन जब हम अपने अधिकार को बोलते हैं तो यहाँ से आदिवासी समाज को कोई पहचानता नहीं है। तो आदिवासी समाज भी जब तक उसका आंदोलन, उनकी मांग पूरा नहीं होगा, आदिवासी समाज पूरे झारखंड प्रदेश में विभिन्न जिलों में यह आंदोलन आग की तरह फैलाने का काम करेगा। और आने वाला समय में हम लोग ये आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से पूरा प्रदेश में फैलाएंगे। कल सूचना मिली है, जो भूषण तिर्की जो गुमला के विधायक है, उनका भी आवास को घेरने का काम किया जाएगा। वहां के जो सरना समाज का अगुवागण है, उनके द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई है कि कल पूरे हुजूम के साथ भूषण तिर्की का घर को घेरा जाएगा और सवाल जवाब वार्तालाप की जाएगी। फिलहाल आक्रोश बढ़ता जा रहा है। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम अथवा क्या कहेंगे, मानव श्रृंखला में आप लोग दिखे, पुतला दहन में दिखे, क्या कहेंगे? इसी वही तो हम लोग अब मानव श्रृंखला किए, पुतला दहन किए, मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम लोग, मेरा पूर्वज भी आंदोलन पे आंदोलन करते रहा और हम लोग भी आंदोलन पे आंदोलन करते रहे। मतलब हम लोग का भविष्य कुछ नहीं है। आपका बच्चा लोग पढ़ेगा बड़ा बड़ा स्कूल में, और हम लोग जब पढ़ने लिखने का टाइम आएगा तो बस आंदोलन पे आंदोलन करते रहे। जब मेरा पूर्वज आदिवासी था, आदिकाल से यहाँ जंगल झाड़ जितना भी सांप बिच्छू सबसे लड़के वहाँ रहने लायक जगह बनाता है। उसके बाद वो बाहरी लोग आते हैं, उसको खदेड़ने का काम करते हैं, वो उससे भी लड़ते हैं, नहीं डरते हैं। फिर बाद में आते हैं अंग्रेज, वो उससे भी लड़ते हैं। फिर अभी बाद में फिर दिक्कू आते हैं और हम लोग को बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं और हम लोग उसी के घर में जाते हैं झाड़ू पोछा करने। मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम लोग शोषण पे शोषण करते रहे और हम लोग रोड पे निकलते रहे, लड़ते रहे? हम लोग का भविष्य नहीं है। आप बोलते हैं कि आदिवासी अशिक्षित नहीं है, मतलब आप हमको पढ़ने लिखने का मौका ही क्यों देते हैं? आप तो हमारे बीच भी आदिवासी समाज से आते हैं, तो आपको चाहिए कि हम लोग इस आंदोलन को, है ना, आंदोलन में सबसे पहले हिस्सा लीडरशिप आपको बनना चाहिए था। लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है, आप घर पे चुड़िया पहन के बैठे हैं, शर्म की बात है आपको। आज का दिन हम लोग आदिवासी कभी नहीं भूलेंगे, शर्म आना चाहिए आपको।